नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले ओवैसी, बीजेपी की खिसक रही जमीन। सीएम धामी ने बौखलाहट में दिया बयान। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ किच्छा में कांग्रेसी नेताओं ने सौंपी तहरीर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने का लगाया आरोप। आप युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पुंडी पर गिरी गाज, पार्टी से हुए निष्कासित। हरीश रावत के सीएम बनूंगा या घर बैठूंगा वाले बयान पर बोले धन सिंह रावत, लाल कुआं की जनता उन्हें घर ही बैठा देगी। पिथौरागढ़ में मारपीट से घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान परिजनों ने बीजेपी वर्कर्स पर लगाया हत्या का आरोप। मासूम को उठाने वाले युवक को लोगों ने जमकर पीटा, किया पुलिस के हवाले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का एक विजन है कि सभी जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज बने। उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बना है। यहाँ पर जो भी कमी है उसको अति शीघ्र पूरा किया जाएगा और छात्र छात्राओं के लिए भी छात्रावास की भी सुविधा की जाएगी, कोई भी कमी नहीं रहेगी। मेडिकल कॉलेज है हमारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के जिला मुख्यालय पर है और पूरे ज़िले के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी इसमें चिकित्सा की सुविधा मिलती है। यहाँ पर सभी सुविधाएं ठीक प्रकार से हों और जो यहाँ पर अभी छात्रावास इत्यादि जो निर्माण कार्य होने हैं वो भी ठीक प्रकार से हों और यहाँ पर कुछ स्टाफ की अभी कमी है, उसको जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो पद स्वीकृत हैं उस पर जल्दी से जल्दी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो, जिससे कि यहाँ के सारे काम सुचारू रूप से हों। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक दृष्टि है, एक विजन है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, जिससे कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सभी को मेडिकल की सुविधाएं अच्छी प्रकार से मिल पाएँ। उसको लेकर रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज खुला है, पिथौरागढ़ में हमारा मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया में है और मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि MCI ने जो अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज था वो इसी वर्ष से उसमें 100 सीट्स के साथ चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। मैं भारत सरकार के हमारे मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी का, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने इस साल से ही जो है वहाँ पर 100 सीटें चलाने का जो काम है वो स्वीकृत कर दिया है भारत सरकार ने, MCI ने। इसके साथ साथ हरिद्वार का जो मेडिकल कॉलेज है हमारा, वह भी बनने की प्रक्रिया में, उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। सभी जगह अच्छा निर्माण हो, ठीक प्रकार से चलें, सभी को ठीक सुविधाएं मिलें, ये हमारी प्राथमिकता है। अभी आपने नाराजगी जाहिर की है, जो निर्माण कार्य जल्द होना था वो नहीं हो पाया, अभी आपने नाराजगी भी जाहिर की, सरकार भी लगाई है। नहीं, हमने कहा है कि जल्द से जल्द उसका निर्माण कार्य होना चाहिए, क्योंकि विलम्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से वो स्वीकृति आए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, इसलिए अब विलम्ब न हो, जो विलम्ब हो चुका है आगे विलम्ब न हो। भाजपा के जो प्रत्याशी है संजय गुप्ता जी, उन्होंने भीतरघात का आरोप लगाया है मदन कौशिक से। नहीं, बात हो चुकी है, सभी प्रत्याशियों से हमारी बात हो गई है। किसी को अगर कोई परेशानी होगी तो पार्टी फोरम पर बताएंगे। कांग्रेस AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र तक नहीं हुआ है। चुनाव से कुछ दिन पहले सीएम धामी का बयान उनकी बौखलाहट दिखा रहा है, क्योंकि उनकी जमीन खिसक रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि बीजेपी सरकार सत्ता में आते ही उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के लिए समान होगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उनकी सरकार दोबारा बनती है तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नई भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भूमि संपत्ति और विरासत के संबंध में समान कानून प्रदान करेगी, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। वहीं मुख्यमंत्री धामी के इस बयान के बाद देश में एक बार फिर समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला गर्मा गया है। ऐसे में विपक्ष के नेताओं ने भी इस बयान पर सीएम धामी को आड़े हाथों लिया है। उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को पढ़ा हो तो जिक्र ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बयान दिया। देखिए, पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जिक्र नहीं है और आखिरी दिन उन्होंने बात कही है, बिल्कुल आखिरी दिन उन्होंने कही है, तो वो अब बौखलाहट में बोल जाते हैं, जमीन खिसक रही है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा 11 फरवरी को किच्छा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गणेश उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किच्छा कोतवाली पहुंचकर एसएसआई शंकर सिंह रावत से भेंट कर असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ तहरीर सौंपी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गणेश उपाध्याय द्वारा दी गई तहरीर में कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा 11 फरवरी को किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए हमारे नेता राहुल गांधी का नाम लेकर द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर आप कौन से पिता के बेटे हैं, हमने कभी प्रूफ मांगा का संबोधन किया है। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और हमारे नेता राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी कर लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गणेश उपाध्याय ने कोतवाली पुलिस से अपील करते हुए उचित धाराओं में कठोर से कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। इंदिरा गांधी स्टेडियम पे यहीं जब असम के मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने जो भाषण दिया था कि राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ मांगते हैं, तो उनका ये कहना था इस मामले में, आप कौन सा पिता के बेटे हैं, हमने प्रूफ मांगा क्या एक राष्ट्रीय पार्टी जिसके इस देश की आज़ादी से लेकर जिसका अहम योगदान रहा है उसके अध्यक्षता के खिलाफ और हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं। हमने इस परिप्रेक्ष्य में एसएसपी उधम सिंह नगर से मिले थे और यहाँ आपने देखा एसएसआई किच्छा में मिले और हमने ये रिसीविंग कॉपी ले ली है। हम ये चाहते हैं जो भी धारा इनके खिलाफ बनती है इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने इस प्रकार के अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इन्हें अपने इससे ये लगता है कि असम की जनता का कितना बड़ा इन्होंने मजाक और कहते हैं तौहीन कर रखी है। इससे लगता है किस मानसिकता की पार्टी है, किस तरह मानसिकता ये मुख्यमंत्री, बड़ा दुर्भाग्य है। तो हम ये चाहते हैं इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी निश्चित तौर पर हम कोर्ट में हाई कोर्ट जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पुंडीर पर कार्रवाई की है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते हिमांशु पुंडीर को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपके प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने उन्हें निष्कासित करने की कार्यवाही की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने बताया कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दे उठाने वाली पार्टी है, लेकिन उन मुद्दों को उठाने के दौरान जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाएंगे उन्हें आम आदमी पार्टी इसी प्रकार से कड़ा संदेश देगी। उन्होंने कहा हिमांशु पुंडीर पार्टी में होने के बावजूद पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, जिसके कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आपको बता दें कि हिमांशु पुंडीर सितंबर 2020 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रंजिशें बाहर आने लगी हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से आप प्रत्याशी नरेश शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेश शर्मा ने स्वामी यतीश्वरानंद से अपनी जान को खतरा बताते हुए कनखल थाने में तहरीर भी दी है। नरेश शर्मा ने बताया कि स्वामी यतीश्वरानंद अपनी हार के डर से बौखला गए हैं। यतीश्वरानंद के समर्थकों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी है। उनकी मांग है कि उनके घर पर तोड़फोड़ और धमकी देने वाले स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। जब मैं अब क्षेत्र में था तो मुझे घर से फ़ोन आया कि भाई कुछ लोग घर पर आए थे और दरवाजे में लात मारी, उन्होंने गाली गलौज करी और उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, उसको नेता बनाएंगे हम, और हमारे यतीश्वरानंद को कौन हरा सकता है, हम देखते हैं उसको। इस तरीके की बातें करते हुए वो जब लोगों ने वहाँ देखा तो वो निकल गए वहाँ से। तो आज मैं अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ कनखल थाने पहुँचा हूँ और मैंने यहाँ तहरीर दी है यतीश्वरानंद के खिलाफ़, और हम चाहते हैं कि इसमें यतीश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और मेरी, क्योंकि मुझे लगातार क्षेत्र में रहना होता है, मुझे यतीश्वरानंद से जान का खतरा है, क्योंकि यतीश्वरानंद मेरी कभी भी हत्या करा सकता है, क्योंकि इस समय वो पूरा बौखलाया हुआ है यतीश्वरानंद। तो मुझे डर है कहीं मेरी हत्या ना हो जाए। तो मैं सरकार से और प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि भाई मेरी सुरक्षा की जाए। सितारगंज किच्छा रोड नेशनल हाईवे 74 पर स्थित आर के ढाबा के पास एक पुलिया के पास गड्ढे में कुछ लोगों ने एक शव देखा, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने सितारगंज पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर आकर शव को गड्ढे से निकाला। पुलिस द्वारा मृतक की पहचान रामपाल निवासी खतीमा के रूप में की गई। मृतक के पुत्र धर्मेंद्र के अनुसार मृतक शराब पीने का आदी था। आपको बता दें कि पुलिस ने भी नशे की हालत में मृतक के गड्ढे में गिरकर उनकी मृत्यु की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 4-5 दिन में लौट के घर नहीं आए। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करा, फिर हाई दर्ज कराई, 2 तारीख रिपोर्ट लगाई। हमारे यहाँ लोगों ने जानकारी दी कि लेकिन कोई चीज़ गिरी थी, लेकिन ये पता नहीं बताया कि क्या चीज़ गिरी। हम लोगों ने इसको अंदर जाकर देखा तो
और पुलिस वाले थे और ठेला वाले सब हमने देखा काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। पुत्र श्री स्वर्गीय नथू लाल सिंह हैं। ये ग्राम जमोर भिलैया थाना खटीमा जिला उधम सिंह नगर, हाल निवासी उत्तरांचल कॉलोनी दड़ा फार्म थाना सितारगंज, उम्र करीब 65 वर्ष है। इनकी ये 10 तारीख से गुम थे। इनके परिजनों ने बताया कि शराब पीने के आदी थे। आज ही इनके पुत्र ने ही हमें सूचना दी है कि इनका जो है शव यार के ढाबे के सामने एक गड्ढे में भरे हुए पानी में मिला। तो अब सबको निकालकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए पिथौरागढ़ के बेसुड़ी गांव के रामी राम की बरेली में उपचार के दौरान मौत हो गई है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने भाजपा समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने इसे भाजपा की छवि धूमिल करने का प्रयास बताते हुए निष्पक्ष जाँच करने की बात कही है। वहीं राजस्व पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही मामले की जाँच की जा रही है। मृतक के परिजनों का कहना है कि 13 फरवरी की देर रात रामी राम को कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने फोन कर बुलाया और उसको पीट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। डीडी हाट अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर बरेली रेफर किया गया, जहां पर 16 फरवरी को उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मामले में डीडी हाट की नायब तहसीलदार मनीषा बिस्ट का कहना है कि मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जाँच के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीडी हाट के विधायक और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि मामले में भाजपा की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। राजस्व पुलिस को मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का रिजल्ट आने में तो अभी काफी समय है। ऐसे में सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हार जीत का गुणा भाग करने में जुटे हुए हैं। सभी अपनी जीत और दूसरे की हार का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में तो अभी से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी शुरू हो गई है, जिस पर बीजेपी ने चुटकी ले ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार बनने पर वही सीएम बनेंगे। इस पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार लाल कुआं की जनता उन्हें घर ही बैठा देगी। दरअसल लाल कुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान इन दिनों चर्चाओं में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर वो या तो सीएम बनेंगे या फिर घर बैठेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस पर जब कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी धन सिंह रावत से सवाल किया गया तो उन्होंने हरीश रावत के इस बयान पर तंज कसा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत यूं तो किसी भी तरह के बयान कभी भी दे देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वह इस बार वाकई घर बैठने वाले हैं। लाल कुआं की जनता उन्हें घर ही बैठाने जा रही है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के इस बयान पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि इस बार प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले कैंडिडेट में हरीश रावत भी शामिल है। जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हरीश रावत अपनी सीट से कितने बम्पर वोटों से जीत कर आए हैं। भाजपा को 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। मुझे लगता है कि लाल कुआं के लोग घर ही में बिठा देंगे। आप चिंता मत करो, 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। मुझे लगता है कि लाल कुआं के लोग घर ही में बिठा देंगे। आप चिंता मत करो, 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। देखिए, हरीश रावत जी की जहाँ तक आपने बात करी, हरीश रावत जी एक बहुत अनुभवी नेता है और निश्चित तौर पर लाल कुआं वो पूरी तरीके से जीत के आ रहे हैं। मैं कहूँगा कि एक लहर पूरे प्रदेश में भी चली है और लाल कुआं में भी चली है और हरीश रावत जी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जो है चुनाव जीतेंगे और मैं तो समझता हूँ कि बहुत अधिक वोटों से, अच्छी परसेंटेज से। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक फोटो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हरीश रावत पूर्व मंत्री चंद्र दुर्गापाल के साथ एक पुछियारे यानी गंटू के पास गणित बैठाने बैठे हैं। इस फोटो को लेकर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में चुनाव के परिणाम आगामी 10 मार्च को सामने आएंगे। इसी बीच एक खबर सुदूरवर्ती पहाड़ों से सामने आ रही है। पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में रहने के बाद कांग्रेस से निष्कासित पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में कंडारी रुद्रप्रयाग में मस्जिद बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पहाड़ में काफी आक्रोश है। हालांकि इस वीडियो को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। आपको बताते चले कि मातबर सिंह कंडारी कांग्रेस से रुद्रप्रयाग सीट के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ प्रदीप थपलियाल को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद कंडारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इधर कांग्रेस ने कंडारी को पहले ही अगले 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इस वीडियो के सामने आने से मातबर सिंह कंडारी को लेकर स्थानीय जनता गुस्से में है। वहीं कई लोग कंडारी को ट्रोल भी करने लगे हैं। हालांकि कंडारी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही, इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। मैं ये वायदा करता हूँ, आपकी मस्जिद के लिए जगह दूंगा और आपकी मस्जिद के लिए यहाँ पे जैसा भी हमारे कल मेरी बात है, जैसे बताने की मायने ना, तो
अभी मेरा तो ये मानना है कि अभी आप लोग तो उनसे बुजुर्ग हैं और जैसे हमारे मान लो सबसे बुजुर्ग यहाँ पे हैं, तो ये तो मतलब हमें बताने की जरूरत है क्योंकि हमसे तो हमारे बाप दादा जी उनको जानते थे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।